हेलो दोस्तों, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के बारे में, जिसके अंदर आप सीखने वाले हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर मीन्स 5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होता है, 5 इंटू 5। तो आप मुझसे कह सकते हैं कि जो 5 का स्क्वायर होगा वो होगा 25। अगर मैं आपसे पूछूं कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, देखिए स्क्वायर रूट की जहां भी बात हो रही होती है ना, तो वो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, अंडर रूट के अंदर 25। ये आता कैसे है? सबसे पहले हम इसका फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5। इसी तरीके से मैं आपसे अगर एक और क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताइए कि 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा। सबसे पहले आप इसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। तो ये देखिए यहाँ पे पेयर बनेंगे, तो 3 इंटू थ्री करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 9। और अगर आपको स्क्वायर रूट चेक करना है कि 81 का 9 ही स्क्वायर रूट है, तो आप 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं। 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। 9 का स्क्वायर है ये 81, और 81 का स्क्वायर रूट है 9। ये होता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर, जिसमें हमें बताना है क्वेश्चन के अंदर की जो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट का स्क्वायर बताना है और कुछ भी नहीं बताना आपको। तो हमें इन नंबर्स में केवल जो हमें मतलब होना चाहिए वो केवल यूनिट डिजिट से होना चाहिए, यानी कि 81 में 1 से, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ये हमारे यूनिट डिजिट्स हैं। अब केवल हमें बताना है स्क्वायर, वो भी यूनिट डिजिट का। तो चलिए यूनिट डिजिट के स्क्वायर्स को देखते हैं कि कैसे क्या आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो 1 का स्क्वायर की अगर बात करूं तो 1 इंटू 1 ये होगा 1। यहाँ पे 9 है, 9 इंटू 9 ये हो जाता है 81, और इसका लास्ट जो नंबर है 1, इसका भी आएगा 1। 4 भी यूनिट डिजिट है, 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 16, और यहाँ पे लास्ट में आएगा 6। केवल यूनिट डिजिट के स्क्वायर बताना है हमें, और किसी के भी स्क्वायर हमें नहीं बताने हैं। यूनिट डिजिट के स्क्वायर हमें केवल बताना है। यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 इंटू 8 ये हो जाएगा हमारा 64। अगर इसके यूनिट प्लेस की बात करें तो ये हो जाएगा 4। स्क्वायर की यूनिट प्लेस यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 6 की बात हो रही है, तो 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 36। अगर इस स्क्वायर के यूनिट प्लेस की बात करेंगे तो भी 6 आएगा। ये स्क्वायर्स जो कर रहे हैं उनके हम यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ देखा जाए कि क्या होगा इसका यूनिट डिजिट, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 इंटू 2 करेंगे ये हो जाएगा 4, और इसका यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। और 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा, और इसका भी क्या होगा? 9। 7 इंटू 7 करेंगे 49 होगा, और 49 का भी होता है 9। 0 इंटू 0 करेंगे 0 होगा, और इसका हो जाएगा 0। 5 का करेंगे तो 5 इंटू 5 25 होगा, और यूनिट डिजिट इसका 5 होगा। ये तो बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रीजन भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। देखिए परफेक्ट स्क्वायर का सिंपल सी मीनिंग ये होती है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना, वो यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये नंबर्स होने चाहिए यूनिट प्लेस पे। इसके साथ साथ जो 0 है वो इवन नंबर्स में होना चाहिए, इवन नंबर्स ऑफ 0, यानी कि अगर 0 भी दिया हुआ है लास्ट में तो डबल 0 होना चाहिए, या फिर 4 टाइम 0 होना चाहिए, या फिर 6 टाइम 0 होना चाहिए। तो ये होता है परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन। अगर इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, और जो नहीं कर रहा होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे यूनिट डिजिट्स पे है 7, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर अगर है होता तो उसकी कंडीशन क्या है? यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 और इवन नंबर्स ऑफ 0 होने चाहिए। तो ये हमारा
जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 8 दिया हुआ है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स 0 दिया हुआ है, यानी कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ भी 3 टाइम्स 0 दिया हुआ है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर बात की जाए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे 2 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ भी 2 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और यहाँ 0 दिया हुआ है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास दिए जा रहे थे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं थे? रीज़न हमने बता दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आप देख पाएंगे हमें बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर ओड नंबर होगा। तो देखिए ओड नंबर्स और इवन नंबर्स दो तरीके के नंबर होते हैं। ओड नंबर्स में क्या होता है, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो हमारे ओड नंबर्स कहलाते हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो हमारे ओड नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ देखिए लास्ट में दिया हुआ है, पहले वाले क्वेश्चन में देखिए 431 दिया हुआ है। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ, इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर करूँ, तो 1 का स्क्वायर करूँगा 1, यानी कि ये क्या होगा, ये जो नंबर आएगा ये आएगा ओड नंबर्स में, ये आएगा ओड नंबर्स में। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए 2826 दिया हुआ है। 6 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये आएगा 36 और लास्ट में 6 आ रहा है, यानी कि ये तो इवन नंबर है। तो ये ओड नंबर्स नहीं है, ये जो नंबर होगा ये हमारा इवन नंबर होगा। इवन नंबर होगा, वुड नॉट बी ओड नंबर। केवल हमें ओड नंबर्स के बारे में बताना है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ फिर भी कि ये इवन नंबर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बात करें 9 दिया हुआ है लास्ट में, यानी कि 7 7 7 9 दिया हुआ है। 9 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 1 आ रहा है इसके लास्ट में, यानी कि ये हमारा ओड नंबर होगा। इसी तरीके से ये देखिए 4 दिया हुआ है और 4 का अगर मैं स्क्वायर करने चाहूँ तो 4 का जो स्क्वायर होगा वो यहाँ पे 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 82004। तो 4 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा 16 और 16 चूँकि 6 है तो ये भी हमारा इवन नंबर होगा। तो हमें केवल ओड नंबर्स के बारे में बात करनी थी, तो ओड नंबर्स में हमारा फर्स्ट होगा और थर्ड होगा, बाकी ये दोनों हमारे इवन नंबर्स होंगे, यानी कि ये हमारे वुड नॉट बी ओड नंबर्स आपको लिख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक पैटर्न है, अगर आपने इस पैटर्न को पकड़ लिया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 1 दिया हुआ है तो 1 2 1 आ रहा है। यहाँ पे 1 0 1 दिया हुआ है ना, तो ये देखिए 1 0 2 0 1। अगर यहाँ पे एक 0 था तो इनके बीच में हर नंबर के बाद क्या आ रहा है, 1 0 आ रहा है। यहाँ पे 2 0 दिए हुए हैं, हर नंबर के बाद 2 0 आ रहा है, यानी कि 1 आ रहा है, फिर 2 0, फिर 2, फिर 0 0, फिर 1। यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 2 1 था। यहाँ पे 1 0 था तो 1 0 2, फिर 0 1, फिर 0 0, यानी कि 1 0 0 2, फिर 0 0 1। फिर यहाँ पे कितने टाइम्स 0 है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0 दिया हुआ है, तो यहाँ भी क्या आने वाला है 1 2 3 एंड 4 टाइम्स 0 आएगा। फिर 1 2 3 4 टाइम्स 0, फिर 1 1 2 3 3 और ये 3 6 टाइम्स 0, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर आएगा हमारे पास 2, फिर 1 2 3 4 5 6 और फिर 1, ये आएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। कंप्लीटली इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा जिस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये 1 है, यहाँ पे जितने जीरो होंगे यहाँ पे सेम उतने ही जीरो आने वाले हैं, बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। उसमें भी एक पैटर्न दिया हुआ है, उस पैटर्न को हमें समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है इस पैटर्न को। यहाँ पे 1 1 दिया हुआ है तो 1 2 1 था। यहाँ पे 1 0 1 दिया हुआ है तो 1 0 1 0 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 1 0 1 1 0 2 0 3, देखिए क्या हो रहा है, पहले 1 आया, फिर 2, फिर 1, यानी कि 1 2 फिर 2 1 आ गया। फिर 1 0 2 1 0 1 दिया हुआ है तो ये देखिए 1 0 2 0 1। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर बढ़ता जा रहा है, यानी कि 0 1 था यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए 0 1 0 1 2 टाइम्स आया, यहाँ पे देखिए 0 1 0 1 3 टाइम्स आया है। अगर ये नंबर 3 टाइम्स आया है तो
10, 20, 30, फिर 20 और 1 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया, तो ऐसे लिखेंगे 1 0, फिर आएगा हमारा 2 0, फिर आएगा हमारा 2 0 के बाद आ जाएगा हमारा 3 0, फिर उसके बाद आएगा 4 0, फिर 3 0, 2 0, 1। ये पैटर्न बनेगा हमारे पास। देखिए 10, 20, 30, यहाँ पे देखिए 0 1 एक बार, फिर 2 बार था, 2 बार था तो हमने 20 30 तक ले गए, फिर 21, फिर यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स है तो 20 30 40 तक ले गए हम, और फिर 30 21। इस तरीके से यहाँ पे देखिए 20 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 30 40 50 तक गया है ये। अगर ये नंबर 50 तक गया है और फिर देखिए 40 30 20 और फिर 1, अगर ये 50 तक गया है तो यहाँ पे नंबर कुछ इस तरीके का आने वाला है 1 0 1। एक बार 0 1 आएगा, फिर 2 बार आएगा 0 1, फिर आएगा 3 टाइम्स 0 1। 3 टाइम्स में तो हम 40 तक जाते हैं, 4 टाइम्स में क्या होगा हमारा 50 तक जाएगा, और फिर इसका हम कह सकते हैं स्क्वायर आया है। यानी कि इसका जो आंसर आया है कम्प्लीटली इस वाले ब्लैंक्स का 1 0 1 0 1, फिर 0 1, फिर 0 1 1 2 3 एंड 4 टाइम्स आया है, तो 5 टाइम्स इसको हम ले जाएंगे। केवल हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और मिसिंग नंबर्स को फिल करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए ध्यान से, अगर तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2 से जस्ट बाद वाला नंबर यानी कि 3 का स्क्वायर इसका आंसर। यहाँ पे 2 3 6 दिया हुआ है, 6 के जस्ट बाद वाला आंसर 7 का स्क्वायर। 12 दिया हुआ है, 12 के जस्ट बाद वाला आंसर 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर सॉरी। 21 दिया हुआ है, इसके जस्ट पहले वाला नंबर यानी कि यह आ जाएगा 20। अच्छा ये नंबर कैसे आ रहा है 2, देखिए ये नंबर कैसे आ रहा है 1 × 2। ये देखिए ये नंबर जो आ रहा है ना 2, ये जो नंबर आ रहा है 2, ये कैसे आ रहा है, ये आ रहा है कुछ इस तरीके से। जो पहला नंबर है वो जो दूसरा नंबर है, 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आ जा रहा है ये 2। यहाँ पे देखिए 2 में 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 6, ये 6 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 × 4 3 × 4 हुआ, ये 3 × 4 हुआ तो ये आ गया 12 का स्क्वायर। फिर देखिए 4 × 5 तो 20 का स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे कितने का मल्टीप्लिकेशन करूंगा कि यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो 5 × 6 का स्क्वायर करूंगा तो 30 आ जाएगा, फिर 6 5 जा 30 होता है, फिर 31 का स्क्वायर, फिर 6 7 जा 42 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 43 का स्क्वायर। 6 × 7 करेंगे तो 42 आ जाएगा। पैटर्न केवल समझना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो बिना ऐड किए इनका हमें सम फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, देखिए ये पूरे के पूरे हमारे जो दिए जा रहे हैं ना वो ओड नंबर्स दिए जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर ओड नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमें देखना होगा 5 ओड नंबर्स हैं, कितने 5 ओड नंबर्स। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा। देखिए एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं हम। देखिए 3 और 4, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 और 7 25। करेक्ट, डायरेक्ट बिना ऐड किए जितने ओड नंबर्स हैं उनको हमें सम कर देना, उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर देंगे तो इनका सम फाइंड आउट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ओड नंबर्स कितने दिए हुए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओड नंबर्स दिए हुए हैं हमारे पास। तो हम करेंगे 10 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 100। इसका जो सम आएगा ये आएगा 100। अब देखिए यहाँ पे कितने दिए हुए हैं हमारे पास, इसमें दिए हुए हैं हमारे पास 12, तो देयर आर 12, हम लिख सकते हैं 12 ओड नंबर्स यहाँ पे, और 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144। तो इनका जो सम आएगा वो आएगा 144। आप इनको प्लस करेंगे तो 144 ही आना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एक्सप्रेस करना है 49 को, यानी कि 49 जो है वो 7 ओड नंबर्स का सम है। यानी कि कैसे एक्सप्रेस करेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। ये देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ओड नंबर्स होंगे। इसी तरीके से 121 को भी हमें एक्सप्रेस करना है। ये हमारा
121 का स्क्वायर रूट होता है 11, यानी कि 11 हमें यहाँ पे ओड नंबर सम करने होंगे। देखिए 11 ओड नंबर्स, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमें ओड नंबर्स का सम हमें एक्सप्रेस करके बताना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताना है कि कितने ऐसे नंबर हैं, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, इनके बीच में कितने स्क्वायर। देखिए सबसे पहले दिया हुआ हमें 12 और दूसरा दिया हुआ 13। देखिए इसको हम बहुत इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ये देखिए 12 और 13 दोनों नॉन परफेक्ट हैं। अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे दोनों नंबर नॉन परफेक्ट हैं और परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन हमने बता दी कि लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन भी आया था उसमें हमने डिस्कस भी किया था। नॉन परफेक्ट स्क्वायर की अगर कंडीशंस आती हैं तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है आप करिए एन स्क्वायर और एंड एन प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि अगर ये 12 है तो ये 13, ये 25 है तो 26, 19 है 99 है तो 100, दोनों नॉन परफेक्ट हैं। तो इनके बीच में जो नंबर होते हैं ना वो होते हैं 2n। आप ध्यान रखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बीच में जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 2n। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप रख लीजिए 2n की बात हो रही है। तो अगर n की बात करें तो यहाँ पे n हमारे पास दिया हुआ है 12, n हमारे पास दिया हुआ है 12 और 2n से आप फाइंड आउट कर सकते हैं 2 इंटू 12 यानी कि 24। तो हम कह सकते हैं इनके बीच में 24। इसी तरीके से इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी सेम यही प्रोसीजर्स रहने वाला है। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए था। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए अगर आप देखें तो n की वैल्यू है अब हमारे पास 25, तो 2n में क्या हो जाएगा 2 इंटू 25, तो हम लिख देंगे 50, यानी कि इसका जो नंबर आएगा वो आएगा 50। इसी तरीके से हमारे पास जो n है अब 99, तो 99 में भी हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सेम इसी तरीके से, क्योंकि 99 भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और ये नंबर भी है हमारे पास सेम। तो इस बार जो हमारे पास n दिया हुआ वो दिया हुआ 99 और 2n फाइंड आउट करना है केवल 2 इंटू 99, तो हो जाएगा 198। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आप सभी लोगों को समझ आया होगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन मैंने आपको बता दी कि कितने इनके बीच में नंबर्स लाई करेंगे, ये हम समझ पाए हैं बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट्स पे विजिट कर सकते हैं हमारे नोट्स के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।